अच्छा चले मून से बात करते हैं, मून आए हुए हैं। हेलो। जी जी, गालिब आवाज आ रही है? बिल्कुल। आ रही है जी, आ रही है। क्या हाल है आपके, अच्छा। कैसे हैं आप? जी जी, बस जिंदगी गुजर रही है। मैं बस एक वो यूएफओ और इस तरह की बातें करते हुए मुझे एक बात याद आ गई कि वो जो उनके पास जो था, वो बचपन में ना मुशर्रफ दौर में बिल्कुल छोटे छोटे होते थे, तो वो कहते थे कि इंडिया के पास तो शक्तिमान है, अमेरिका के पास जो है वो सुपरमैन है, तो पाकिस्तान के पास क्या है? तो वो बाद में किसी ने हमें बताया कि हमारे पास जकूटा जिन्न है जो हमें बचाने आएगा। वो तो बेचारा मर गया हुआ है स्कूटा जिनब। तो बहरहाल वो वो बचपन अब में तक ये मर था कि गया है उनके पिछले पास दिनों। सुपर हाँ। पावर्स के लिहाज से वो समझते हैं कि सुपर पावर के लिहाज से हमारे पास जो अच्छा। जकूटा जिन्न है ना वो बचाएगा हमें। नहीं, अच्छा सर, उन्होंने मैंने भी जो आपको सुपर हीरो बनाया है ना, वो भी पंडित ही था, ब्राह्मण हैं। जी जी, बिल्कुल वो ऐसे भी ही है वो। शक्तिमान भी पंडित ही था वो। और वो था भी ब्राह्मण, और ऊपर से वो बना सुपर हीरो कैसे? वो भी योगा करके सुपर हीरो बना है। ठीक है, जी जी, इसीलिए ये बिल्कुल। सारे जब योगा की बात होती है तो ये समझते हैं कि वो जी योगा को बड़ी सुपर चीज है, क्योंकि इनके दिमागों में भी एसोसिएट किया गया है शक्तिमान देख देख के ये जवान हुए हैं, तो जी इसलिए जी, ये यूं बिल्कुल। समझते हैं। अच्छा सर, मैंने आपको कुछ डाटा सेंड किया है अभी व्हाट्सएप पे, आप देखिएगा कि समा टीवी के अरे तकरीबन यार। 34,000 जो केसेस हैं वो ऐसे रेप हाँ, केसेस रिपोर्ट हुए वो हैं मैंने पर ईयर। देखा है। एक सेकंड, मैं इसको कर रहा हूँ। 34,000 इस साल रेप केसेस, 34,000 पंजाब में सिर्फ रिपोर्ट हुए हैं यार। मतलब ये तो बहुत गंदा स्टैटिस्टिक्स हैं ये तो। इतना बड़ा 34,000 अगर रिपोर्ट हुए हैं तो अनरिपोर्टेड, इसका मतलब है कि कम से कम इसी को 20 टाइम्स होंगे। इसका मतलब है एक कि 1 मिलियन लाख लोग, एक जी मिलियन सर, ये लोगों का रेप हो रहा है। जी सर, बेसिकली ये देखें सर, ये वो रिपोर्टेड केसेस हैं जो सामने आ जाते हैं। और मैंने कुछ आपको डिस्टर्बिंग इमेजेस ही अगर वो दिखा सके तो वो, जिसमें एक बाप अपनी बेटी को उठाता है सुबह 4 बजे और उनसे कहता है कि अब नमाज पढ़ने के लिए उठाता था, और उनसे रेप करता था। और रेप करने के बाद जब वो उन्हें कहता था कि अगर वो बाहर बताओगी तो वो उसमें मैं आपको मारूंगा, आपकी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा। वो वीडियो मैं नहीं दिखा रहा इधर, क्योंकि मगर ये है कि उसके बारे में मैं पहले बात भी कर चुका हूँ। तो जी सर। जो है ना वो उसके ऊपर वैसे बात कर लें, क्योंकि वो जी सर। मैं उसको अब नहीं दिखा रहा। वो किसी चैनल की वीडियो है, वैसे भी जी यूट्यूब जी, चैनल बिल्कुल। है। बेसिकली वो सुबह देखें हाँ, सर, मैं नहीं दिखा ये सकता। तो इस हद तक लोग पहुंच चुके हैं कि इमाम मस्जिद है, और हारिस भाई इसके बारे में बेहतर बता सकेंगे कि वो इमाम मस्जिद है और वो सुबह 4 बजे अपनी बेटियों को उठाता था, और उठाने के हम्म। बाद उन्हें कहता था कि ये काम करो मुझके मेरे साथ। और जब वो मतलब कि बाहर जाते थे उसके बाद उसे कहता था कि वजू करो, वजू करने के बाद उन्हें कुरान पढ़ाता था, कुरान पढ़ने के बाद कहता था कि नहीं, ज़िना तो अच्छा होता है, इसमें कुछ ऐसी बुरी बात नहीं है। तो हम्म। दूसरे नंबर पे मैं आपको कुछ और आपको मैंने एक और एफआईआर शेयर की थी जिसमें उसने कहा था कि जो शिया के एक लड़का था छोटा 12 साल का, उसके ऊपर उन्होंने एफआईआर कटवाई थी कि जिसमें उन्होंने हम्म। कहा था कि जनाब ये आप आपको पता है ईद गदीर जो कुछ शिया मुसलमानों के लिए होती है, तो उन्होंने हम्म। कहा जी आपने थर्ड जो कैलिफ है, कैलिफ उस्मान, खलीफा राशिद जो उस्मान है, उसकी आपने जो है ना तौहीन की है। क्यों की है? क्योंकि वो उसको आपने कहा है कि वो जो मर्दों वाली ईद है वो तो मतलब बकरों वाली तो मना ली है, अब क्योंकि मर्दों वाली ईद मनाई जाए, तो इस बात पे पर्चा हो गया चकवाल में। हम्म। तो सर ये सिचुएशन है क्या जो अभी तक आपको सामने ही है। मैंने सर आपको डाटा के लिए बोलना था। और दूसरे नंबर पे सर मेरा एक क्वेश्चन था, कल एक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने अपनी वीडियो अपलोड की है जिसमें उसने एथियस्ट को एक फक्की दी है, तो मैं समझता हूँ कि हारिस अच्छा, भाई या आप हमें इस दी है बारे में। फकी? हमें जी फकी जी। दी है? फकी अच्छा, दी है। चले आवाज देखते हैं सर, फिर। आवाज हाँ। सर बड़ी काफी तंग आ रही है, तो मैं आपको बताता चलो उसने फक्की ये दी है। वो कहता है जी हम जब एथियस्ट से बहस करेंगे तो इस बात से बहस नहीं करेंगे कि मोहम्मद की 11 बीवियां थी या 12 थी, या उसने 9 साल से की। हम बहस करेंगे कि खुदा को मानते हो या नहीं मानते। अगर वो खुदा को मानते हैं तो फिर हम अगली उनसे बहस करेंगे, अगर वो नहीं मानते तो हमारी बहस तो उनसे बनती ही नहीं है। ये वैसे तो खासी पुरानी वीडियो है, ये नई वीडियो नहीं है, मैंने देखी नहीं हुई है। ये नहीं नहीं सर, ये कल उसने कोई क्वेश्चन आंसर था, तो वो कहता था कि ये जनाब आप जो है ना एथियस्ट को, तो मैं ये चाहता फिर हूँ सर मेरा आप ख्याल है इसको। उसने पहले भी ये बात की होगी, क्योंकि ये बात मुझे पता है उसने पहले भी ये बात की थी। जी जी सर, हारिस आपको तो भी आप याद सर। होगा। हाँ नहीं, मुझे मुझे याद है ये, उससे पहले हाँ, बात और उन्होंने पहले भी की थी। किया। और अब हो सकता है उनका आर्गुमेंट तो वही होगा, बिकॉज उनके आर्गुमेंट्स बिल्कुल भी नहीं बढ़े उसके हवाले हम्म। से, हम्म। एथियज्म के हवाले से। लेकिन वो, हाँ वो फकी, ये कोई फकी नहीं है ना। हाँ। ये ना इंजीनियर अच्छा। साहब, मैं कोई फकी नहीं। ठहर ठहर, मैं उनको जवाबी फकी भी बनती है ना इंजीनियर साहब। तो इंजीनियर साहब, आपको इस असलूब का तो पता होना चाहिए
कि जब डिबेट होती है तो डिबेट में एक ये भी स्टेज आती है कि जब आप करते हैं डेविल्स एडवोकेट बनते हैं, आप कहते हैं ओके लेट्स अस्यूम यू आर करेक्ट, देन एनालाइज व्हाट यू क्लेमिंग। तो पहली बात तो ये है कि हाँ आप वहीं पे फंस जाएंगे। हमारा तो मुद्दा ही यही है कि आप खुदा को ही नहीं साबित कर सकते तो आगे आपने कहां जाना, और ये बात ठीक है, वहां पे भी नहीं आप जीतेंगे। तो इन्होंने बेसिकली इन्होंने ये कहा कि यार ना आप खुदा को साबित कर सकते हो ना हम कर सकते हैं, तो आगे तो बात ही खत्म होगी, तो भूल जाए रसूल अल्लाह की कितनी बीवियां थी या 9 साल की बच्ची थी या नहीं थी या हाथ काटना। तो ये उन्होंने एक तरीके का अपनी हार तस्लीम कर ली है, जो कि हमें पता है कि इसमें कोई इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। बड़े बड़े मौलवी जो हैं घबराते हैं हमसे बात करते हुए, अपने आप को बड़े बड़े आलिम समझते हैं और हम जैसे चिबंटुओं से बात नहीं कर पाते बेचारे। तो उसमें कोई मेरी आज हारिस से बात हो रही थी। हारिस आपको पता है कि पिछले दिनों किसी ने हमें चैलेंज थ्रो किया था और जैसे ही हमने माना कि हम करते हैं बात, वो लोग गायब हो गए। हाँ नहीं वो गायब हो गया। अभी एक और मेरी बात चल रही है। एक और मुफ्ती साहब हैं कोई बर्मिंघम के, उर्दू में वो डिबेट करना चाहते हैं, तो वो एक लड़के से करना चाहते थे। तो उस लड़के ने आगे से कहा कि नहीं मेरे से नहीं, आप हारिस सुल्तान से करें बात। तो वो अब उसने मुझे किसी तरह उसने कांटेक्ट किया, तो मैंने उसको कहा हाँ जरूर मुफ्ती साहब, मौलवी साहब के लिए तो हम हमेशा हाजिर हैं। जब भी हम इनसे बात करते हैं हमें बहुत फायदा होता है। यानी मुफ्ती उस्मान से मेरी हुई, बहुत सारे मोमिनों ने नीचे लिखा कि हम जीत गए। फिर जब और हालांकि वो एवोल्यूशन मान के चले गए मुफ्ती उस्मान साहब। तो उसी तरह मैंने तो कोई मेरी आज तक ना किसी हमजा के साथ ऐसी बात हुई, ना किसी अबुलैत के साथ ऐसी बात हुई, ना उस मुफ्ती उस्मान के साथ हुई जिसमें कोई एथियस्ट ने कहा हो यार हारिस आपके जवाबात सही नहीं थे तो इसलिए मैं वापस मुसलमान हो रहा हूं। लेकिन उसके बदले में बहुत सारे मुसलमानों ने मुझे मैसेज भेजे हैं कि मैंने आपको पहले कभी नहीं सुना था, मैंने मुफ्ती उस्मान के साथ सुना, हमजा के साथ सुना, अबुलैत के साथ सुना, तो मेरा ईमान चला गया। तो हमारा तो इसमें 100% फायदा है हम लोगों का, जिसमें हमारी मौलवी साहब से बात होती है। बेशक इनके अंधे तकलीद करने वाले ये नारे मारते रहे कि हम जीत गए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम मौलवी साहब के लिए हम हमेशा हाजिर हैं। और दूसरी बात है कि अगर इंजीनियर साहब ठहरे, इंजीनियर साहब अगर ये समझ रहे हैं कि वो हमारे साथ सिर्फ खुदा के मुद्दे कोई बात करना चाह रहे हैं, तो इंजीनियर साहब को ये भी पता होना चाहिए कि यार ये जो हम नीचे से फटा खींचते जा रहे हैं, हम तो कर रहे हैं उन चीजों पे बात, मगर आप उनका जवाब नहीं दे रहे। हमारे तो बहुत सवाल हैं। तो आपके मजहब पे जितने भी मैं हारिस और हम जैसे और लोग जितने भी सवाल कर रहे हैं, उन सवालों का जवाब अगर आपने देने से बरात का ऐलान कर दिया, तो बेसिकली अपने मुसलमानों की फिक्र फिर मुझे नहीं लगता कि मुसलमान फिर बचेंगे। क्योंकि अब इनकी जिम्मेदारी बनती है कि इस वक्त जो सवाल हम उठा रहे हैं सिर्फ इंजीनियर साहब की नहीं, सब की, उनके जवाब दें। क्योंकि आप अगर जवाब नहीं देंगे तो फिर लोग हमसे ही जवाब लेंगे और हमारा जवाब जो है वो आपको पसंद नहीं आएगा कभी भी। ठीक है, मगर हमारा जवाब है सच्चा है। मतलब ये जो इंजीनियर साहब हैं ये बेसिकली मान गए हैं कि वो हमें खुदा को साबित नहीं कर सकते। बेसिकली वो मान गए, ठीक है ना। तो अगर आपका खुदा हमें नहीं मनवा सका कि वो है, तो सर इंजीनियर साहब आप किस खेत की मूली? नहीं वो ये मान गए हैं कि हम रसूल अल्लाह के जो कैरेक्टर के ऊपर जो प्रॉब्लम्स हैं हमें उसके ऊपर हम उसको नहीं डिफेंड कर सकते। और हमने मानना नहीं है। वो ये कि वो उनके जहन में हो सकता है, उनके जहन में ये फकी हो कि आ जाओ भाई, आ जाओ हमारे साथ मैदान में, मैं आपको खुदा साबित करवाऊंगा पहले, फिर उसके बाद बात होगी। तो वो तो हमें सबको पता है ये आर्गुमेंट कहाँ पे फंसते हैं। हम कहेंगे अच्छा चले, ना आप साबित कर पा रहे हैं ना मैं साबित कर पा रहा हूं कि खुदा है या नहीं है, तो चलें अब हम बाकी 4000 खुदा जो इंसान के दिमाग में आए हैं उनको इग्नोर करके आपके फेवरेट खुदा को पकड़ लेते हैं। ना हो हुन खोलो रसूल अल्लाह दी जिंदगी नु, तो फंस जाएंगे वो उसका। अपना इंजीनियर साहब अगर आप हमें सुन रहे हैं तो आपको हमारी तरफ से चैलेंज है खुदा के ऊपर के आप सिर्फ हम खुदा के ऊपर बात करेंगे, आपके रसूल अल्लाह का करैक्टर नहीं खोलेंगे या मतलब कि वो कोई इस तरह का कोई बात नहीं करेंगे। आप हमारे साथ हमारे चैनल्स पे आइए और हमें खुदा को साबित कर दीजिए। सर वो इसकी एक आर्गुमेंट देते हैं, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो वो एक आर्गुमेंट देते हैं कि खुदा तो सबको पूछ सकता है लेकिन खुदा को कोई नहीं पूछ सकता। वो इसके बारे में एक आयत भी कोट करते हैं, मेरे ख्याल से गुलजार अली आ गए, वो आपको बेहतर आयत भी बता देंगे। और दूसरा आर्गुमेंट वो देते हैं कि वो जो देयर इज ओनली गॉड इज ओनली एक्सप्लेनेशन ऑफ एवरीथिंग,
तो वो कहते हैं कि जनाब कोई भी एक्सप्लेनेशन जिसका कुछ नहीं होता, तो इसको तो क्रोनोलॉजी बनाते जाएं तो इसके पीछे कोई भी नहीं है। तो वो कहते हैं गॉड बिग बैंग बनाया तो बिग बैंग किसने किया? वो कहते हैं ये इस तरीके से एक खुदा साबित होता है। तो ये इसका इस बात का आप क्या कहें? वो नहीं होता ना, ये इन्फिनिट खुदा तो रिग्रेस किसी सूरत भी साबित नहीं होता सर। मेरे साथ आप उसको इंजीनियर साहब के साथ अगर आपकी मुलाकात है या कोई ऐसा चक्कर निकल सकता है तो उनको यहाँ पे गालिब के या अपना हारिस सुल्तान के चैनल पे ले आए और मैं उनके साथ दू अपना बात करते हैं, आधे घंटे की क्या नाम है डिबेट कर लेते हैं। अगर वो साबित कर जाते हैं किसी भी आर्ग्यूमेंट से कि वो खुदा है तो मैं मुसलमान हो जाऊंगा। मेरा ये चैलेंज है। नहीं, उन्हें पता है इस बात का हाजी साहब, वो और उनसे राब्ता करना कोई मुश्किल नहीं है, उनको पैगाम भिजवाया जा सकता है, उनका एकेडमी का नंबर है, वो कोई ऐसा मसला नहीं, उन्हें पता है कि हम एग्जिस्ट करते हैं वो, लेकिन उन्हें पता है इन चीजों का। वो जिस तरह का उन्होंने इस्लाम चलाया है ना, आगे हर चीज को रद्द करते जा रहे हैं और एक इमाम अबू हनीफा तक भी मेरे ख्याल पहुंचे हैं। ये सारा कुछ मेरे ख्याल में वो पाकिस्तानी फ्री थिंकर्स को पढ़ के ये यहाँ तक पहुंचे हैं कि सारे बाकी बुजुर्गों को उन्होंने रद्द कर दिया है और सिर्फ एक दो बुजुर्ग पकड़ के बैठ गए। सर मैंने तो पहले इस बारे में कहा था कि ये जो अपने इंजीनियर साहब हैं वो ऐसे ट्रोजन हॉरर साबित हो रहे हैं, क्योंकि जिस बंदे ने इसको सुना है तो वो समझते हैं कि ट्रोजन हॉर्स वाली वीडियो हुई थी ना एक आपके साथ। जी सर बिल्कुल सर। दूसरे नंबर पे ये मुझे लगता है कि ये बंदा जो है ना वो हमारी आवाज जरूर सुनता है, क्योंकि ये यूट्यूब पे इसके सारा वर्क है और यूट्यूब पे इस पे सारा काम चलता है, तो मुझे लगता है कि ये सुनता जरूर है कुछ। आप अगर उसकी आर्गुमेंट देखें ना, अभी उसने वो लाइव सेशन जो है वो रिपोर्ट करना शुरू कर दिया, उसकी 2 वीडियो आई हैं 2.5 घंटे की। तो कल मैं सुन रहा था रात को बैठा, तो मैंने कहा उसने ज्यादातर चीजें आप देखिएगा कि वो सारी बाबों को रिजेक्ट करता है और ऊपर रसूल से मिला देता है कि कहता है ये रसूल ये चीज है, इसके बाद कोई नहीं है। तो अगर देखें ना, अगर रसूल का करैक्टर जब खुलना शुरू हो जाएगा या उसके बातें होनी शुरू हो जाएंगी या कुरान पे बातें शुरू हो जाएंगी तो ज़हन तो खुलेगा ना, वो ट्रोजन हॉर्स तो बनेगा ना कि वो सोचेंगे कि नहीं ऐसे। एक और फकी आई है उनके ज़हन, वो पॉइंट आपका बड़ा अच्छा है और वही उसी से मेरे ज़हन में एक और फकी आई है कि मुल्हिद को मुसलमान करने के लिए तो वो पहले गॉड को बात करेंगे और गॉड से नीचे फिर बाद में जब हमने गॉड को मान लिया और फिर हमने ये मान लिया कि अल्लाह मियाँ ही सबसे बड़े अल्लाह मियाँ असल अल्लाह मियाँ, तो फिर आगे वो चाहे जो मर्जी कहें, फिर वो कहें कि गूं खाओ या उनका पेशाब पियो, हम मान लेंगे। ये उनका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ये होगा ना, तो वो तो एथियस्ट के लिए है। लेकिन हम जो काम कर रहे हैं हम बॉटम अप जा रहे हैं, हम पहले रसूल अल्लाह के ऊपर बात कर रहे हैं। अब हमसे डिबेट क्या करनी, जो हमने बात कर दी है, जो मुसलमान के कानों में पड़ गई है, वो उसको तो नहीं इससे लगेगा कि हैं इसने हारिस ने पहले उससे अल्लाह के ऊपर डिबेट की है इंजीनियर साहब के साथ या नहीं की। वो तो यही कहेगा ना कि हाँ यार 9 साल की बच्ची के साथ शादी ये बात बनती तो नहीं है, या लोंडियों का होना ये बात सही बनती तो नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है ये ऑब्वियसली दीज गाइज आर अवेयर ऑफ दैट, ये बेवकूफ नहीं है। और दूसरी बात मैंने ये करनी थी, इंजीनियर को तो छोड़ो, इंजीनियर साहब तो आई लाइक हिम, जो आपने बात की है वो हमारा काम थोड़ा सॉफ्ट कर रहे हैं एक लिहाज से, जो ना सारे बापों की छुट्टियां करा रहे हैं बापों से। उनको मैं यही कहता हूँ ना कि इंजीनियर साहब आपने सारे बापों की छुट्टी करा दी है, बापों का खुदा और है किताबों का खुदा और है। नहीं, तो वो जो एक बाबा जी रह गए ना, उनको भी छोड़ दें, एक हजरत मोहम्मद जो रह गए ना, बस उनको भी छोड़ दें, फिर सारी उस बाबे से लोगों की जान हम छुड़ा रहे हैं। ठीक है। अच्छा सर, जी सर, एक और क्वेश्चन था जो उसी बारे में उसने कहा था कि वो कहता था जी अगर किसी को इंसाफ नहीं मिला तो वो फॉर एग्जांपल किसी बच्ची के साथ ज्यादती हो जाती है या कोई ऐसा मामला हो जाता है तो उसको जन्नत में सारी जिंदगी का अच्छा माहौल मिलेगा, उसको अच्छे खुशबुएं मिलेंगी। और इस बारे में वो एक हदीस भी पेश करते हैं जिसमें वो कहता है कि जनाब देखें, अगर किसी ऐसे बंदे को वो जहन्नम से चक्कर लगा लिया जाए तो वो कहा जाए कि आप देखो आपको चाहिए दुनिया, तो वो कहेगा नहीं, मुझे इसी में ही रहना चाहिए, मैंने जहन्नम में नहीं जाना, चाहे मुझे जो मर्जी हो जाए। तो वो कहता है कि जनाब अगर इस दुनिया में इंसाफ नहीं मिलता तो उसको कोई बात नहीं, इंसाफ की तो कोई नहीं इतनी टेंशन, ये कल कलांकों से उसे इसका रिवार्ड मिल जाएगा। तो इस जी सर, आप इस बारे में क्या उसे फक्की एंटी फक्की देंगे इस बारे में? पहली बात तो ये है कि सारी बातें हैं, उसको किसी को स्वाब मिलना है नहीं मिलना, मैं यानी किसी बच्चे को यहाँ से ले जाऊं, ये और यही नारा लगाते हैं ना जो ट्रैवल एजेंट जो होते हैं, वो यही कहते हैं ना यार आप मुझे बस 1 लाख रुपया दे दो, मैं आपको अमेरिका ले जाऊंगा, वहां पे मौजे में डॉलरों की बारिश वगैरह वगैरह, और वो उसको चिबुड़ जी के जहाज पे जाकर बैठा के आ जाए।
तो उसको क्या हुआ, किसने पकड़ा, कौन जाने। तो ये जो और दूसरी जो बात है कि इसमें भी 2 नंबरी है, लड़की के साथ ज्यादती हो गई है, उसको जन्नत की अच्छी खुशबुएं मिलेंगी और उसका हस्बैंड मिलेगा, और कई तो हदीसें तो ऐसी भी हैं जहां पे लिखा हुआ उधर भी औरत को बाहर जाने की इजाजत नहीं, उधर भी औरत को पर्दा करना पड़ेगा। अच्छा, और उसी एक लड़के के साथ ज्यादती हो गई है, वो कहे उसको जाके 72 हूरें मिल रही हैं, बहुत सारी औरतें मिल रही हैं, वो याशी कर रहा है, सब कुछ उधर भी 2 नंबरी ही है, उधर भी म्यान है। तो अब ये जो बात कर रहे हैं कि भाई उसके साथ ज्यादती होगी, वहां से भी पता चलता है कि ये मर्दों का बनाया हुआ मजहब। और पहली बात ये, इस चीज किसी चीज का एविडेंस नहीं, हमारी प्रेमिस हो रहा है ना, जिस तरह वो प्रेमिस ये कहते हैं कि हम पहले अल्लाह मियां पे बात करेंगे, हमारी प्रेमिस हो रहा है, हमारी प्रेमिस ही ये, कोई एविडेंस है, ये सिर्फ बातें ही है। ये जो चूरन जो ये बेच रहे हैं, वो तो हमें क्रिश्चियनिटी भी बेच देती है, हमें वो वाला चूरन। उसी तरह का चूरन हम हिंदुओं का चूरन ना फिर अपनाएं कि भाई आप अभी आपके साथ ज्यादती हो गई, आपने अच्छी जिंदगी गुजारी, अगली जिंदगी में आप हो सकता है एज अ प्रेसिडेंट वापस आ जाए। हाय हाय हाय, उसके ज्यादा मजे नहीं है सर री इनकारनेशन हो, लेकिन वो कहते हैं कि इसको जनाब कोई नहीं, आपको एक दफा जब जन्नत मिल जाएगी तो वो सारी आपके जो दुनिया में मामलात हैं वो उधर सीधे हो जाएंगे। तो री तो आपको दुनिया इनकारनेशन में के भी यही है ना, री इनकारनेशन में भी यही है ना। आपको अभी आप एक बेचारे गधा का कूड़ा सब उठाने वाले बने, अच्छे काम करेंगे, आप अगली उम्र में बादशाह बन के आ जाएंगे, जो बादशाह होगा वो कहेगा वापस जाना। तो है तो बात तो फिर वही है कि जो आप चूरन बेच रहे हैं, दैट चूरन हमें और भी दुकानों से मिल रहा है चूरन, हम आपको आपका चूरन ही क्यों लें। लेकिन वो कहते हैं सर इस बारे में वो एक आर्गुमेंट देते हैं, वो कहते हैं जी इस्लाम जो वाहिद मजहब है, इसमें जो जो बाकी भी जो मुस्लिम है वो इस बारे में एक आर्गुमेंट देते हैं, क्योंकि कहते हैं जी हमारी शरीयत जो है वो सबसे आखिर में है और हम इसके खातम है, और हमने ही सारे, हम बनी इसराइल से अच्छी कौम है, हमने इसको बनाना है, और हम क्योंकि हम लास्ट हैं इस वजह से हम पे लास्ट तो जिम्मेदारी। कादियानी है, लास्ट तो कादियानी है। आखिरी ये तो में कहीं नहीं रुकेगा काम। वो तो मैं फिर मिर्जा गुलाम को मानूंगा, उसने तो इस्लाम को थोड़ा सॉफ्टन भी कर दिया हमारे लिए। जो 21वीं सदी में गैर मुनाफिक हो के मिर्जा कादियानी के इंटरप्रिटेशन को मान के चलना ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू हजरत मोहम्मद की। ये आपने जो कह दिया ना, मैं मिर्जा कादियानी को मानूंगा, वो ये आपके क्लिप निकल जाने हैं। कह रहा है ये तो है ही कादियानी, इसलिए ये बातें मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहिब। अच्छा, मून और कोई बात रह गई है? नहीं सर, बस मैंने यही करनी थी क्योंकि सुबह मैंने ऑफिस जाना है, तो फिर जी बिल्कुल जी बिल्कुल सर, थैंक यू ओके ओके। अच्छा, बाकी रही जहां तक ये बात अभी कर रहे थे कि ये लोग हमें देख रहे हैं या नहीं देख रहे, तो ये सब देख रहे हैं। डॉक्टर आमल लियाकत से लेके जितने भी बड़े बड़े आपके वो है ना, क्या कहते हैं उसको, मुफ्तीज जो हैं, वो ये सब कुछ देख रहे हैं। उनको हम ज्यादा खटकते हैं, इसीलिए हम लाल मस्जिद में सबसे ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है ना। जिसकी आई जो मैं बता नहीं सकता कि हमारे कुछ साथी लाल मस्जिद की वजह से अभी भी जेर अताब हैं, पाकिस्तानी जेलों में अपना पड़े हुए हैं। लेकिन क्या कहते हैं उसको, ये कहना कि ये इनको पता नहीं चल रहा, ये दैट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि वो हमारी बातों का जवाब बकायदा टीवी पे देते हैं, आधा आधा घंटा 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 लगे रहते हैं।